स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट इंटरनेट पर सबसे ज्यादा गलत समझाया गया ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप YouTube या Instagram पर SMC सर्च करोगे तो आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगे जहां लोग कुछ बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं, कुछ एरोज लगाते हैं और बोलते हैं यहां से मार्केट रिवर्स होगा। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। रियलिटी यह है कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जोन्स का गेम नहीं है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लिक्विडिटी का गेम है। अनटिल ट्रेडर लिक्विडिटी को नहीं समझता, मार्केट उसको रैंडम ही लगेगा। रिटेल ट्रेडर के साथ प्रॉब्लम यह होती है, वो मार्केट को प्राइस से समझने की कोशिश करता है। ग्रीन कैंडल देखी, बाय कर लिया। रेड कैंडल देखी, सेल कर दिया। ब्रेकआउट हुआ, एंट्री ले ली। सपोर्ट ब्रेक हुआ, सेल कर दिया। बट इंस्टीट्यूशंस ऐसे ट्रेड नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस प्राइस को फॉलो नहीं करते। इंस्टीट्यूशंस फॉलो करते हैं लिक्विडिटी को। अब सवाल आता है कि लिक्विडिटी एक्चुअली होती क्या है? हर कोई लिक्विडिटी करता है, लेकिन लिक्विडिटी का मतलब है क्या? लिक्विडिटी का मतलब सिंपल है। मार्केट में जो ऑर्डर्स होते हैं उन्हें फिल होने के लिए अपोजिट ऑर्डर्स चाहिए होते हैं। अगर कोई इंस्टीट्यूशन $100 मिलियन का बाय ऑर्डर एक्सिक्यूट करना चाहता है तो उसको उतने ही अमाउंट का सेल ऑर्डर चाहिए। और वो सेल ऑर्डर्स कहाँ मिलते हैं? रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस में। इसलिए इंस्टीट्यूशंस लिक्विडिटी हंट करते हैं। अगर आप लिक्विडिटी को और डीप में समझना चाहते हैं तो चैनल पे बिगिनर एंड एडवांस वीडियो अवेलेबल है, उनको देखें। अभी हमने देखा लिक्विडिटी क्या होती है। अब क्वेश्चन आता है लिक्विडिटी कहाँ होती है? मोस्ट बिगिनर्स सोचते हैं लिक्विडिटी सिर्फ इक्वल हाइज या इक्वल लोस पे होती है, लेकिन रियलिटी में लिक्विडिटी बहुत जगह पे होती है। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। इक्वल हाइज, इक्वल लोस, प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, सेशन हाइज, सेशन लोज, रेंज हाइज, रेंज लोज, ट्रेंड लाइन स्टॉप्स और ब्रेकआउट ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस। मतलब लिक्विडिटी बेसिकली वो जगह है जहां रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो बिगिनर्स यूजुअली नहीं समझते। लिक्विडिटी हंट हमेशा ट्रेंड चेंज के लिए नहीं होती। बहुत बार लिक्विडिटी हंट होती है ट्रेंड कंटिन्यू करने के लिए। रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। मार्केट अप ट्रेंड में है, रिटेल ट्रेडर्स बाय कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? प्राइस को थोड़ा डाउन पुश करते हैं ताकि स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो। फिर वही लिक्विडिटी यूज करके मार्केट को फिर से अपसाइड मूव कर देते हैं। यही रीजन है कि मार्केट अक्सर फेक ब्रेकआउट्स क्रिएट करता है। अगर हम गोल्ड का डेली चार्ट देखें तो क्लियरली दिखता है कि मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव कर चुका है। फिर एक कोरेक्शन फेज आता है। ये कोरेक्शन रैंडम नहीं होता, ये एक्चुअली लिक्विडिटी बिल्ड करने का प्रोसेस होता है। मार्केट जहां साइडवेज मूव करता है तो वो एक्चुअली ऑर्डर्स अक्यूमुलेट कर रहा होता है। अब अगर हम सेम मूव को 4 आवर चार्ट पर देखें तो एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है। मार्केट पहले स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव करता है, फिर एक स्विंग हाई क्रिएट होता है, उसके बाद सडन शार्प मूव डाउन साइड। रिटेल ट्रेडर क्या सोचता है? ट्रेंड चेंज हो गया। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर क्या सोचता है? लिक्विडिटी कलेक्ट हुई है। डिफरेंस यही है रिटेल और प्रोफेशनल ट्रेडर में। रिटेल प्राइस देख के रिएक्ट करता है, प्रोफेशनल लिक्विडिटी देख के रिएक्ट करता है। अब अगर हम 1 आवर चार्ट देखें तो एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देती है। मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, प्राइस रिपीटेडली एक ही जोन के अराउंड रिएक्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है? मार्केट लिक्विडिटी बिल्ड कर रहा है। रेंज का मतलब होता है ऑर्डर्स का अक्यूमुलेशन, और जहां लिक्विडिटी इनफ हो जाती है वहां मार्केट स्ट्रॉन्ग मूव देता है। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ब्रेकआउट ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट देखते ही बाय करते हैं। उन्हें लगता है ट्रेंड स्टार्ट हो गया। लेकिन इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो ब्रेकआउट के ऊपर लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं और फिर मार्केट को रिवर्स कर देते हैं। इसलिए आपने नोटिस किया होगा बहुत बार ब्रेकआउट के बाद मार्केट रिवर्स हो जाता है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये लिक्विडिटी हंट है। अब अगर हम 15 मिनट चार्ट देखें तो यहां एग्जीक्यूशन क्लैरिटी मिलती है। मार्केट पहले डाउनसाइड मूव करता है, फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, फिर प्राइस पुल बैक करता है
और फिर अपसाइड कंटिन्यूएशन देता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री ब्रेकआउट पर नहीं लेते। प्रोफेशनल ट्रेडर्स एंट्री लेते हैं स्ट्रक्चर कंफर्मेशन के बाद। प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन मॉडल सिंपल होता है। स्टेप 1, हायर टाइम फ्रेम बायस। स्टेप 2, लिक्विडिटी आइडेंटिफाई करो। स्टेप 3, लिक्विडिटी स्वीप का वेट करो। स्टेप 4, स्ट्रक्चर शिफ्ट का कंफर्मेशन। स्टेप 5, पुलबैक पर एंट्री। ये ही प्रोफेशनल एग्जीक्यूशन प्रोसेस है। ये एग्जीक्यूशन मॉडल को मैंने अपनी वीडियो में समझा रखा है, जो चैनल पे अवेलेबल है। इसे देख के इन सारे स्टेप्स को डीप में समझिए। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सिर्फ एंट्री का सिस्टम नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। गोल्ड स्पेशली बहुत वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। न्यूज टाइम पर स्प्रेड वाइडन हो जाता है, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क कंट्रोल करते हैं। रूल्स सिंपल होते हैं। रिस्क पर ट्रेड मैक्सिमम 1%। स्टॉप लॉस कभी मूव नहीं करते। रिवेंज ट्रेड नहीं करते। लॉस ट्रेडिंग का पार्ट है। प्रोफेशनल सर्वाइव करता है, एमेच्योर रिएक्ट करता है। सबसे बड़ा डिफरेंस स्ट्रैटेजी में नहीं होता, माइंडसेट में होता है। रिटेल ट्रेडर प्रेडिक्शन करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर रिएक्शन करता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन का गेम नहीं है, ट्रेडिंग रिएक्शन का गेम है। हम प्रेडिक्ट नहीं करते मार्केट क्या करेगा, हम प्लान बनते हैं। इफ प्राइस डज दिस, वी डू दैट। यही प्रोफेशनल माइंडसेट है। अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट करेक्टली समझना चाहते हो तो जोन्स पर फोकस मत करो, इंडिकेटर्स पर फोकस मत करो, लिक्विडिटी पर फोकस करो। मार्केट रैंडम मूव नहीं करता, मार्केट मूव करता है लिक्विडिटी से लिक्विडिटी तक। और जब आप ये समझ जाओगे तो ब्रेकआउट चेस करना ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ब्रेकआउट ट्रैप्स का रियल रीजन, क्यों मेजॉरिटी ट्रेडर्स ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं, लॉस में चले जाते हैं, और कैसे इंस्टीट्यूशंस ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी का उपयोग करके लिक्विडिटी कलेक्ट करते हैं। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक बटन प्रेस करें। इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट और ट्रेडर्स तक पहुंचना चाहिए। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो अभी भी ब्रेकआउट पर एंट्री लेते हैं। और अगर आप सीरियस ट्रेडर बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्रेकआउट ट्रैप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं।